आराम से आना आप है। चलिए भाई, लव यू। तो हमारी बेटे का ख्याल अच्छा से रखना है। जुग जुग जियो, आपके सभी वचन सफल हो। चलो भाई जी, रोना नहीं मतलब। चलो चलो बात चलो। अरे खुश रहो भाई, सब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सामने वेदी प्रोग्राम भी थोड़ी देर पहले शुरू हो चुका है, तो चलो सम्मिलित होते हैं वेदी में। धूलर का मतलब है कि कोई भी, धूलर का मतलब स्वागत, कोई भी घर में आता है उसका स्वागत किया जाता है। आपकी जल किया, आपने मधु पर्क इत्यादि का प्राशन किया, उससे जो है आपकी आत्मा प्रसन्न हुई, हमारा आत्मा प्रसन्न हुई कि हमने अतिथि के स्वरूप में आपका स्वागत किया। अंदर जो पूजा होती वो नित्य निरंतर हम पूजा करते रहते हैं। मेरे पिता माता पिताओं ने जो है कन्यादान किया, आपके हाथों में मुझे सौंपा। ये हमने 7 फेरे करे, 7 फेरे लिए, अग्नि में हवन किया, अग्नि के फेरे लिए, और इस यज्ञ मंडप का जो है परिक्रमाएं करे, 7 परिक्रमाएं, या इससे विवाह संपन्न होता है। ये तो हम मंदिरों की परिक्रमा करते हैं और यज्ञ हवन इत्यादि आए दिन करते रहते हैं। कन्या कह रही कि मेरे 7 वचन है, सप्तपदी है। अगर आप मेरे 7 वाक्यों को स्वीकार करोगे तभी मैं आपके वामांगी में आऊंगी, तभी पत्नी कहलाऊंगी। और 7 वाक्य स्वीकार नहीं करोगे तो अभी कुछ नहीं हुआ पत्नी करने की तरफ से। ठीक है, कन्या क्या कह रही? पहला वाक्य, तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सा यदि कुंच कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्रिं जगाद वाक्यम वचमम प्रथमम कुमार। कि आज के बाद जो है आप कहीं तीर्थ जाते हो, किसी व्रत का उद्यापन करते हो, कहीं यज्ञ करते हो, कहीं दान देते हो, मया साहत्वा यदि कुंच कुर्यात्, उसमें आपको मेरी सम्मति लेनी होगी। मुझे पूछना होगा कि मैं तीर्थ जा रहा हूँ, इस व्रत का उद्यापन कर रहा हूँ, ये यज्ञ कर रहा हूँ, करूँ न करूँ, और मुझे साथ में लेकर के आपको ये कार्य करना होगा। अगर आपको पहला वाक्य स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ, पहला वाक्य स्वीकार नहीं है तो मैं आपके वामांग में नहीं आ सकती। अगर स्वीकार है तो अस्तु बोल करके उसको इसमें मिला दो, अस्तु बोलो, इसको मिला दो, मतलब आपको पहला वाक्य स्वीकार है। दूसरा वाक्य है, हव्या प्रदाने नमितस्य कव्या प्रदाने यदि पूज्येता वामांग मायामि तथा त्रिं जगाद वाक्यम वचनम द्वितीयम। हव्य से देवताओं की पूजा होती है और कव्य से पितरों की पूजा होती है। कि आज के बाद जो रहे हैं या पितरों की पूजा कर रहे हैं, आप इष्ट देवता की पूजा कर रहे हैं, ग्राम देवता की पूजा कर रहे हैं, कुल देवी की पूजा करो, पहले मेरी सम्मत पूजा कर रहा हूँ और पूजा कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ साक्षी बने। और मैं अगर अनुमति दूंगी और मुझे पूछ करके आप ये कार्य करेंगे तो मैं आपके साथ में रहूंगी, आपके वामांग में रहूंगी, और वामांग में रह करके हम दोनों पति पत्नी बन करके जो है, चाहे देव कार्य हो चाहे पितृ कार्य हो, उस कार्य को संपन्नता की ओर ले जाएंगे। अगर आपको दूसरा वाक्य स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार, अर्थात चाहे देवताओं की पूजा हो चाहे पितरों की पूजा हो, उसमें भी आपको मेरी सम्मति लेने के लिए मुझे पूछना होगा। अगर आपको दूसरा वाक्य स्वीकार है तो आपके वामांग में आने के लिए तैयार हो, दूसरा वाक्य स्वीकार नहीं तो आपके वामांग में नहीं आ सकते। अस्तु। तीसरा वाक्य है, कुटुंब रक्षा वरणी यदि कुर्या पशूनाम परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्रिं जगाद कन्नम वचन तृतीयम। कि आज से पहले आप क्या थे, कैसे थे, मैं नहीं जानती। आज के बाद जो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, एक गृहस्थी बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कुटुंब रक्षा वरणी तुम। आज के बाद आपका पहला कर्तव्य बनता है कुटुंब की रक्षा करना, कुटुंब रक्षा भरणी तुम। उसके बाद परिवार का पालन पोषण करना, कि मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह करना है, कैसे करना। अर्थात घर गृहस्थी 2 पहिए की गाड़ी है। घर गृहस्थी जैसी जितना कर्तव्य घर गृहस्थी के प्रति मेरा है, उतना कर्तव्य आपका भी है। अगर मैं आपका घर चलाऊंगी, आपका घर देखूंगी, आपका घर संभालूंगी, तो आपका भी आज के बाद कर्तव्य बनता है कि क्या वस्तु घर में है, क्या नहीं है, हर वस्तु आपको भी देखनी होगी। अर्थात हम दोनों का जो है अपने घर की ओर जितना मेरा कर्तव्य है उतना ही आपका कर्तव्य भी है। आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन आज से करेंगे। कुटुंब रक्षा वर्णितम कुरिया पशुनाम परिपालन चा। और कभी कभी जो है घर में जो है पहले डंगर इत्यादि होते थे, अब कहाँ, आप शहरों में बस के कहाँ डंगर डुंगर है ना, गाय भैंस इत्यादि होती थी,
कुरिया पशुनाम परिपालन से, कन्या कह रही है किसी प्रकार का जो है वह घर में कार्य हो जो मेरी सामर्थ्य के अनुकूल न हो, जिस कार्य को मैं न कर सकूं, वो कार्य मेरे लिए असमर्थ हो, उस कार्य में जो आपको मेरे साथ हाथ बटाना होगा, कार्य करना होगा। ऐसा ये नहीं है कि भाई रोटी मैं बेल रही हूँ तो सेक दो तुम, ऐसा नहीं। वही घर में जो कार्य पत्नी के अधीन नहीं है, पत्नी न कर सके, उस कार्य को आप भी मेरे साथ कर करके उस कार्य को परिपूर्णता करना। अगर आपको तीसरा वाक्य स्वीकार है तो आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ, तीसरा वाक्य स्वीकार है तो आपके वामांग में नहीं आ सकते, अस्तु बोलते। चौथा वाक्य है आव्यायो धान्य धनाधिका नाम प्रतिष्ठा निवेशादि गृहे निदध्या वामांग मायाम तदा तुम जगाद किन्नम्बतम तत्वदम। आव्यायो आय और भी आज के बाद जो है आपके पास आव्यायो धान्य धनाधिका, कुछ वस्तु से आप बाजार में जा रहे थे, आपको कोई वस्तु पसंद आती है, ये नहीं कि आप उठा के घर दिया है, नहीं। आज के बाद ये चाहे हम कोई वस्तु घर में लाएं या घर से कोई वस्तु बाहर दें, घर में किसी प्रकार आव्यायो धान्य धनाधिका नाम, चाहे अन्न हो, धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, घर गृहस्थी की कोई भी वस्तु हो, आज के बाद आएगी घर में तो हम दोनों की सलाह मशवरा से आएगा, दोनों की सहमति से वो वस्तु घर में आएगी। अगर घर से कोई वस्तु बेचनी है तो उसमें भी हमें हमारी दोनों की सहमति होगी कि क्या वस्तु लानी है घर में, किस वस्तु की आवश्यकता है और किस वस्तु को जो है घर से बेचना है। आव्याधान प्रस्थान कृष्टान निवेशादि गृह, चाहे घर में लानी हो या निवेश करना हो, बेचना हो, उसमें भी आप हमारी दोनों की सम्मति होगी और दोनों की सम्मति से हम ये चौथा वाक्य करेंगे। अगर चौथा वाक्य आपको स्वीकार है तो आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ, चौथा वाक्य स्वीकार नहीं तो आपके वामांग में नहीं आ सकते, अस्तु बोल दीजिए, अस्तु बोल दीजिए, ठीक है। पांचवा वाक्य है देवारात मतांड कोपी बापी निबद्धा यद पूजिएता वामांग मायाम तदातम जगाद कन्नम वचनम पंचम। देवारात मतांड को भी देखो एक धर्म का कार्य, धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य न कहते हैं ना। दान अगर इस हाथ दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि कितना दान दिया। धर्म पुण्य का कार्य कहते हैं जितना गोपनीय हो उतना जो है अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म का कार्य, दान का कार्य जितना भी गोपनीय हो उतना अधिक पुण्य होता है। मगर पत्नी यहाँ पर कह रही है देवा रात मतांड को पी बापी निबद्या यदि पूजिएता वामांग मायामि तदातम जगाद वचनम पंचम। आपके मन में जो है धार्मिक भावना जागृत होती है। आप सोचते हैं मैं सनातनी हूँ, मेरे पास धन है, चलो मैं कहीं पर मंदिर बना लो, भगवान का मंदिर बना लो, कहीं पर प्याव लगा दूं, कहीं पर दीन दुखियों पर अनाथों पर दया कर दूं, वहां दान दे दूं। तो पत्नी कह रही है मैं धर्म कर्म में आपको कभी नहीं रोकूंगी, मैं अहोभाग्यशाली भाग्यवान हूँ जो मैं ऐसे धार्मिक पति के साथ मेरा विवाह हुआ है। मैं कभी भी आपको धर्म कर्म काम में नहीं रोकूंगी, मगर मैं चाहती हूँ जब जब भी आप ऐसा धर्म का कार्य करें, पुण्य का कार्य करें, तो आप मुझे साथ में लेकर के, मुझे वामांग में रख करके आप वो कार्य करें, ताकि उस पुण्य की कार्य के भागी सहभागिता मैं भी प्राप्त करूं और जो पुण्य आप कर रहे हैं उस पुण्य का आधा भाग जो मुझे भी प्राप्त हो। तो मैं चाहती हूं जब जब भी आप धर्म कर्म का कार्य करो तो मेरी सम्मति लेकर के और मुझे साथ में लेकर के आप वो कार्य करना। अगर आपको पांचवा वाक्य स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ, पांचवा वाक्य स्वीकार नहीं तो आपके वामांग में नहीं आ सकते, अस्तु बोल दीजिए, मिटा दो। छठा वाक्य है देशांतरे वा सुपरिंतरे वा यदा देशांतरे वा सुपरिंतरे वा यदा विदत्तक्रय विक्रतम वामांग मायामि तदा तम जगाद किन्नम वचनम च षष्ठम देशांतरे व सुपरिंतरे। देखो एक बात बताऊं मैं, पत्नी माँ जब तुम नौकरी लगे हो तो माँ बापों को कोई पता नहीं चला होगा आज तक कि मेरा बेटा कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना जमा है, कितना खर्च कर रहा है। माँ बापों को कभी न बेटा बतलाता है न माँ बाप पूछते हैं। मगर पत्नी यहाँ पर कह रही है देशांतरे व सुपुरंतरे वा, चाहे अपने देश में हो या विदेश में हो, आप कितना कमाते हो इसकी आज के बाद मुझे जानकारी है, कितना आप खर्च करते हो। देशांतरे व सुपुरंतरे वा यदा विक्रय विक्रतम, आप कितना खर्च करते हो, कितना बचाते हो, इसकी जानकारी आज के बाद मुझे होनी चाहिए।
क्रय विक्रय। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसा बिजनेस करते हैं, उसमें आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपका किसी ने देना है या आपने किसी का देना है, इसकी सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अर्थात आज के बाद आप केवल जो है चेक पर सिग्नेचर के हकदार रहोगे, देने वाले सब मैं रहूंगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी मैं हूँ और जो भी आप कमा के लाओ वो आप मेरे हाथ में दो, क्योंकि मैं घर की लक्ष्मी हूँ। इसलिए जो है मैं चाहती हूँ तो उसके पश्चात जो है मैं आपको खर्च दूँ, जिससे हमारे घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह चले और जितना आप कमाते हैं घर गृहस्थी भी चले। आगे के लिए मैं धन संचय भी करूं और आगे के लिए जो है हमारी संतति के लिए वो धन संचय काम आएगा। आजकल तो खैर कहाँ कर रहे हैं संचय, है ना, मगर जो है पत्नी कह रही है कि जितना भी आप कमाओ आज के बाद सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए, जितना खर्च करो सारी जानकारी, किसी का लेन देन इत्यादि आपके मन में आज के बाद किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहना चाहिए। हमारे दोनों के बीच में जो है कोई असमंजस नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो मैं चाहती हूँ जितना भी आप कमाओ धमाओ खर्च करो ये सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर आपको छठा वाक्य स्वीकार है तो मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूँ, छठा वाक्य स्वीकार है तो मैं आपके बामंग में नहीं आ सकते। अस्तु बोलिए, सातों मिला और आगे आ रहा आगे पूरा इस नहीं इसमें पूरा सातों हैं, सातों वाक्य है। अब लास्ट वाक्य कन्या कह रही है, नसीब बनिया पर पार किया तदो भवा भवानी कामिनी थी बामंग मायाम तदा तुम जगाद कर्णम वचन सत्यम। नसीब बनिया, देखो दो अवस्थाएं मैंने अपने माता पिता के घर व्यतीत कर लिए, दो अवस्थाएं मुझे आपके साथ व्यतीत करनी है। उन दो अवस्थाओं में जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो पूरा करना आपका प्रथम कर्तव्य होगा, वो पूरा करना आपका प्रथम कर्तव्य होगा। जिन माता पिताओं ने जो है आज पाल पोस करके शिक्षित बना करके आपके हाथों में मुझे सौंप दिया है, उन माता पिताओं का हमेशा आदर सत्कार करोगे, कभी निरादर नहीं करोगे। मेरे भाई बहनों के साथ आप हमेशा मित्रवत व्यवहार करोगे, उनका मन जीतोगे, हमेशा मित्र की तरह जो है उनके साथ व्यवहार करोगे। कोई ऐसा भाव न रहे जिससे जो है एक दूसरे के मन में कट द्वेष भाव उत्पन्न हो। और नसीब बनिया पर पार किया। और देखो गलती हो जाती है, गलती जो है अच्छे से हो जाती है। मेरे से कोई गलती हो गई, कोई गलत कार्य हो गया, कोई गलती हो गई तो ये नहीं कि आपने सबके सामने सखी सहेली के सामने जो है मुझे डांटना शुरू कर दिया। नहीं, एकांत में अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो एकांत में आप मुझे डांट सकते हो, एकांत में आप मुझे गलती का एहसास करा सकते हो, मगर किसी के सामने जो है आज के मुझे डांटना नहीं, गुस्सा नहीं करना। नसीब नहीं। और आज से पहले आप क्या करते थे, कैसे करते थे मैं नहीं जानती। आज के बाद आप जो है नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करोगे। मदिरा पान करने की तो बहुत दूर की बात, वहां आप जाओगे भी नहीं जहां मदिरा पान हो रहा हो। मदिरा पान नहीं करोगे, धूम्रपान नहीं करोगे, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो वहाँ नहीं जाओगे, जहाँ नृत्यांगनाएं नाच रही होगी वहाँ नहीं जाओगे। नसीब बनिया पर पार किया तदो भवा भवा निकामिनी थी। और मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, दो अवस्थाएं मैंने आपके साथ काटनी है, उन दो अवस्थाओं में जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो पूरा करना आपका प्रथम कर्तव्य होगा। और आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अर्थात पत्नी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ आज से पहले आप कोई नयन मटक्का इत्यादि करते होंगे तो आज के बाद वो छोड़ना पड़ेगा, और पत्नी स्वरूप में आज के बाद मुझे ही देखना होगा और मुझे देखना होगा। और जितनी भी स्त्रियां संसार में उन सबको आज के बाद आपको माँ और बहनों की नज़र से देखना होगा। यही मेरा सातवां वाक्य है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामांग में आने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार नहीं तो मैं आपके बामांग में नहीं आ सकते। अस्तु बोल दे, हाथ लगा दे, ठीक है। अब जो है जब हंसते हंसते जो है दूल्हा जी ने 7 वाक्य स्वीकार किए तो दूल्हा जी कहते हैं कि भाई जब मैंने हंसते हंसते 7 वाक्य स्वीकार कर दिए तो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो कहते हैं, अब दूल्हा जी भी कहते हैं भाई एक मेरी भी है, अगर आप मेरी मानोगे तभी मैं आपको बामांग में आने की अनुमति दूंगा, मेरी नहीं मानोगे तो बामांग में आने की अनुमति नहीं दूंगा। वर कहता है मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालन च पतिव्रता धर्म परायणतम कुर्या सर्व प्रयत्नता। मदीय मनि मेरी चित्तमनि मन। वर कहता है कि जैसा मेरा मन है ठीक उसी प्रकार आज के बाद आपका मन भी होना चाहिए। देखो जो आपके मायके के रीति रिवाज है ना,
आज ही आपको उन रीति रिवाजों को छोड़ना होगा। आज के बाद मेरे रीति रिवाज आपको फॉलो करने होंगे, मेरे रीति रिवाज आपको फॉलो करने होंगे। नसीब निया पर पार किए मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालन चा। और मेरे माता पिता जो है आपको बड़े अरमानों से ले जा रहे हैं। मेरे माता पिता आपको घर की लक्ष्मी बना करके ले जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे माता पिताओं का दिल जीतो, आप मेरे माता पिताओं का दिल जीतो और उनके साथ जो है आज के बाद अपने माता पिता जैसा व्यवहार करो। जैसे आपके माता पिता है ना, आज के बाद वो आपके माता पिता हैं, वो आपके माता पिता हैं। सास ससुर मत लड़ाई पता कहाँ होती है? जहाँ बहू सास ससुर समझती है। और सास की लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ जो है सास भी बहू समझती है। तो बर कह रहा है आज के बाद जो है आप मेरे माता पिताओं को अपने माता पिता समझेंगे। मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनचा। मेरी भाई बहनों के साथ आप हमेशा उनका दिल जीतोगे। मेरे घर पर कोई अतिथि आए आप उनके साथ मधुर व्यवहार करोगे। जो भी जलपान मेरे घर पर है उस जलपान का आप जो है मेरे घर पे आए हुए अतिथियों का उस जलपान से सत्कार करोगे, स्वागत करोगे। और मैं चाहता हूँ आप हमारे घर के आज के बाद लक्ष्मी हैं। मैं चाहता हूँ आप हमेशा लक्ष्मी बन के रहें, कभी तीसरा रूप धारण न करें, है ना? तीसरा रूप है ना, कौन सा है वो? हाँ, कि वो रूप धारण न करें। मदीय चित्तानुगम सदा मम आज्ञा परिपालन चा। और हमेशा आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे, कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं। प्रतिव्रता धर्म परायण तुम। और जो मेरे लिए जो है लागू होता है कि मैं पत्नीवत बनूं, धर्म के आचरण पर चलूं, आपको भी पतिव्रता धर्म पर चलना होगा। पतिव्रता धर्म पर चलना होगा, क्योंकि आज के बाद पति ही परमेश्वर है। आज के बाद मैं आपका पति हूँ और मैं ही आपका परमेश्वर हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पतिव्रता धर्म परायण तुम। और आप हमेशा मेरे से सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी असत्य नहीं बोलोगे। जो भी होगा, गृहस्थ जीवन दो पहिए की गाड़ी है। दो पहिया सही है तो गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। और गृहस्थ जीवन में दो पहिए, एक पहिए में अगर थोड़ा कुछ हो गया तो गृहस्थ जीवन में खटास जहाँ पर आ गई वो ठीक नहीं होता। तो बर कह रहा है मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी हमारे गृहस्थ जीवन में खटास आए, हमेशा मिठास ही मिठास रहे। कुरिया सदा सर्वम प्रयत्नता। आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना होगा, आप मुझे पूछ करके वो कार्य करोगे। ये नहीं कि मैं की याद आई उठाई हटाई यार चल पड़े कि डोए वाले तो जाना है, ऐसा नहीं। मुझे पूछ के जाना हमेशा, ठीक है? और कुरिया सदा सर्वम प्रयत्नता, यही मेरे वाक्य है। अगर आपको स्वीकार है तो आपको भामांग में आने की अनुमति देता हूँ, स्वीकार नहीं तो मैं आपको भामांग में आने की अनुमति नहीं देता हूँ। अस्तु बोल रही मिटा दो बस। अब आप उधर, अब पीठ मत दिखाना एक दूसरे को। अब दो श्रृंगारदानी। श्रृंगारदानी दे बेटा, कहाँ हो? तो चलिए दोस्तों, 7 वचन जो होते हैं उनका यहाँ पर पालन आप करना होगा। दूल्हा दुल्हन को जो भी वचन गुरु जी ने बोली बहुत ही बढ़िया बोली है। वाकई में इन वचनों का पालन जीवन में होना चाहिए। इन वचनों का पालन हमेशा जीवन में होना चाहिए। ये वादा निभाना हर किसी को आना चाहिए भाई दोस्तों। जो 7 रस्म यहाँ पर 7 वचन यहाँ पर ले लिए गए हैं। तो चलो, श्रृंगार होने जा रहा है। दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा, जो भी है देखते हैं सामने। बेटा सिंदूर निकाल, एक दोनों दो पड़े। लड़की वाले करी नहीं सकते, डाल दो। लो अब मुझे निकाल बेटा, वो मुकुट हटाओ बेटा, वो मुकुट थोड़ा पीछे। ये अंगूठी पर ले, अंगूठी पर ले। ऐसे करके हाँ। ये थोड़ा मंगा, ये मान चलो। पार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके। साइड हो जाओ जी। शरण्ये 3 बार और सिद्ध मांग बामण कैसा तुम तय करते तुम्ही आता जा पीछे बैठा। अभी साइड हो जाओ।
तो सीधे नहीं पड़ रही सीधा नहीं पड़ पूरा नहीं नहीं इसका ना ना उड़ा नहीं एक बार हाथ लगाना। एक लड्डू खाओ, शादी के लड्डू लड्डू पकड़ा तू लड्डू एक लड्डू पहले स्वयं झूठा करो। थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा खाओ पहले। भूख लग गई बेटा, खाओ। एक दूसरे को खिलाओ। बड़वा बन लगे पहले खिला दीजिए उसके बाद अब इधर देखना ये तो पहले था कहीं कैमरा पे देख पहले एक खले डाल दो तो फिर आयो कला। खा लो खा लो खा लो। जिसने खाया वो पसाया, जिसने ना खाया वो पसाया। सामने देखो, सामने देखो। अजी सामने देखो। अजी इसमें देखो, इसमें चलो इसमें देखो। बस हो गया। पंडित जी मिलो से आते हो। हो गया काम है समापन है। हाँ हो गया। बस गैदान रहता है। हाँ दूल्हा और दुल्हन को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। ठीक है, आराम से हो दूल्हा खींचा गया। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर अभी लास्ट फोटोशूट हो रहा है। तो बोले थे पालना क्या नाम तेरा नहीं ना थोड़ा चलिए जी। रात वाली शादी थी दोस्तों ना, तो इसलिए विधि जो कार्यक्रम तो सुबह में हुआ, गैदान होगा, उसके बाद विदाई हो जाएगी 7-8 बजे तक। अभी समय हो गया 6:30। चलो आगे भी बने रहना आप लोग। चलिए तो ठीक दोस्तों, देखिए सामने सूर्य देवी उदय हो रही है दोस्तों। घाम आ गया दोस्तों, घाम ये देखिए भाई। तो सूर्य देवी उदय हो चुके हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। तो थोड़ी देर में दोस्तों गैदान होने जा रहा है। गैदान के बाद विदाई होगी, उसके बाद हम भी विदा हो जाएंगे। तो आज किसी भी हालत में घर जाना है तो जाना है। तो चलो एक और लंबे सफ़र के साथ आपको भी बने रहना है। चलिए गोदान कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुका है। दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है भाई दोस्तों। और गाइस यहाँ पर माले बोले बनाए जा रहे हैं। तो सुबह के मॉर्निंग का समय है और गिफ्ट भी आ रहे हैं, ढेर सारे गिफ्ट भी आ रहे हैं। यहाँ पे अपने सही लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। तो क्या कार्यक्रम भाई बताओ। तो अब माले मोले बनाने का गैदान कार्यक्रम शुरू होने वाला हो चुका है। तो दान कन्यादान लास्ट और हमारी तरफ से अंतिम है। फाइनल विदाई समारोह शुरू हो जाएगा, हम भी घर चले जाएंगे। ठीक है, वो भी अपने घर चल जाएगा। कैसा लग रहा है? ठीक है। सबसे पहले जो कन्यादान होता है मामा की तरफ से होता है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दान भी हो गया, भाजी भी थोड़ी देर में विदा हो जाएगी। हमारी बहन की विदाई करेंगे अभी, बहुत खुशी है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ जी एक बार फिर से। तो दोस्तों गोदान अभी चल ही रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है सुबह देखिए भाई।
गुड मॉर्निंग हेलो। तो विदाई समारोह शुरू हो चुका, जान बज गए, बल्कि जाए खुश होके जाओ यार, ठीक है चलो चलो बात चला। अरे खुश रहो भाई, सब हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना, बढ़िया सजा, ठीक ना, चलो भाई चलो भाई चलो चलेंगे चलो 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 कोई बात, सब लोग चल जाओ आप थोड़ी देर में, चलो। तो चलिए दोस्तों, बाबूपाल अब आ चुका है, शादी समापन होने जा रही है, दुल्हन विदा हो रही है। तो एक बेटे को विदा करना कितना मुश्किल होता है दोस्तों, ये तो आपको मालूम है ना। तो देखिए भाई पल चलो चलो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी रही दोस्तों, माता पिता लास्ट में आशीर्वाद देते हुए यहाँ पे आखिरी विदाई यहाँ पर होने जा रही है दोस्तों भाई। इसके बाद कैमरा वाले भाई को भी बाय बाय हो जाए, नॉन स्टॉप रात भर से लगे हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट विदाई दोस्तों, देखना देखना देख, एक मिनट था रुक जा रुक कर सर। आप जरा आगे ना ये मत करेगा तब अरे हम साइड में चलो ड्राइवर और ठीक ठाक। अगला नंबर आप ही का आया हुआ है, फिर आएंगे कभी। हाँ धोती यार, क्या बोलो ना कुछ सकते
चलो 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 मैं माँ ना हर बार देखते रहे जाए लापता हो गया यार माल डाने खा माँ ऐसा हो जाना पर गए सब यार छोड़ रहे यार चलो 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 तो आज तक आपने विदाई देखी होगी जो ऊपर पहाड़ में हमारी शादियाँ होती है शाम को विदाई होती है लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह 9 बजे विदाई हो रही है रात वाली बारात थी दोस्तों। चलो बेटा बेटा पहले नहीं सुनो पूरा खोलो मत के जाए चलो काट के एकदम दिखा के आ जाइयो चलिए चलो चलिए भाई दोस्तों दूल्हा और दुल्हन भी विदा हो चुके हैं थोड़ी देर में हम भी विदा हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी सावन बेटा आराम से रखना है दूल्हे राजा हमारी बेटे का ख्याल अच्छा से रखना है जुग जुग जी हो आपके सभी वचन सफल हो आपके 7 वचन सफल हो। चलो भाई लोग हो गया है चलो तो गए हैं तुम्हारे पेट भी गए हैं हाँ बोलिए ठीक है बस तैयार है हमारे भी हो गया हाँ चल जाना मुल भी आओगे ठीक से मामा जी तो किन लाओ माँ बढ़िया बहन तो विदा कर गए ठीक है ना अपना फर्ज अदा कर दिया। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया ना गुरु जी किन लगनो बढ़िया लगनो विदा में आए नहीं अभी हाँ चल चलो तो तुम भाई कल आएंगे आएंगे जब भी आएंगे तो आराम से आना आराम से हम भी चलते दोस्तों लंबा सफर होने वाले यहाँ से घर तक कितने किलोमीटर 350-400 किलोमीटर हाँ ओ पैसा उल्टी 400 किलोमीटर हाँ ठीक है ना तो चलिए दोस्तों अपनी गाड़ी सामने तो ऐसा करते हैं चली जाते हैं ठीक है चलो भाई जी रोना नहीं मतलब कन्यादान बहुत बड़ा महादान होता है। चलिए ठीक है ओके बाय बाय चलो ओके दर्शना बाय बाय आराम से आना आप है चलिए भाई लव यू तो बहुत रोना भाई बाय लव यू चलो ठीक है मिलते हैं ठीक है कुलदीप भाई ओके बस यार बाबू मत हुआ हाँ क्या लेकिन तू रोएगा नहीं हो गया चलो जी ठीक है चलो ठीक है भाई ये रही तोता घाटी है तो दोस्तों देवप्रयाग पहुँचे वापस देहरादून से यहाँ से मुड़ जाएंगे पौड़ी के लिए मुड़ गए अब आज पौड़ी के रास्ते जाएंगे उस दिन हम आए थे श्रीनगर के रास्ते तो कुछ ऐसा सीन है आज का।
दोस्तों देहरादून से वापस पहुंचे पाबू बाज़ार, यहाँ पर खाना खा लेते हैं। लगभग 2 बजे हम पहुंचे ठीक पाबू बाज़ार देहरादून से वापस, तो यहाँ पर खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर फ्रेश हो जाते हैं, फिर आगे का सफ़र करते हैं घर तक। तो चलिए दोस्तों खाते हैं खाना पाबू बाज़ार में। उल्टे लगने उल्टी होने क्या? चलो खाओ तो जी, ठीक है, डट के खा लो, मिल बोल ना। चलो दोस्तों 3 बजने वाले, अपना खाना भी हो चुका है, चलते हैं पाबू बाज़ार से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पाबू से वापस, मिलते हैं आपको ठीक आगे। चलो अपना खाना खुना सब हो चुका है, चलिए चलो है खाना खा लेना। चलो कुलदीप है सामान भी ले आए, अरे पाबू बाज़ार बैठा है, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं पाबू बाज़ार से भाई। तो चलते हैं पाबू बाज़ार से, एक बुनिया जाए बीच में पाबू बाज़ार गीत लाग छो है कुछ साल पहले भलमती पाबू बाज़ारा देखुनी मुलोलो रे कुर्ता सुलारा। तो बाय बाय पाबू बाज़ार। ये बना था लोग पुराना जमाना लोग ना गीत लाग छो, फेमस गाना हो बहुत ज़्यादा। त्या गीत बाजा में गावा खानो खा के गीत बाजू नहीं भूखा को बोलनो, भूखा तो बोल रहे बनियान नहीं, अच्छा बना अरे भूखा तो बोल रहे बनियान बोल सामान बना ना खबर पड़े भूख लगी तो क्या करा। चलो कोई नहीं, सफर में सामान जाए सबके तो चलो भाई ये मैदान पे साहब हाँ एडजस्ट करना पड़ता है ना सब। चौरी खाल में दिखता है देखो जल भगतल भगवान के दया से तो मालते हैं इसको घुमा ले भाई। फर्क अरे देखो माँ भी घुमड़ कर मन गया भाई ना होगा अब तो लास्ट आ जाए, बिल्कुल लास्ट यात्रा। बिल्कुल चलो कदमन में जब ना ना कृपा बने चैन महा कृपा होनी चाहिए है थर भी और घूम लगा। वो था वो बाना बाकी था मैं घूम में चलो जो भी छो तब था वो इंजेक्शन न बाना फोन पे खा गई। तब वो पकड़ा भी खाए इधर का खाना हाँ तब तो मुश्किल ना होना चलो। चलो देखा मैं घूम के भी देहरादून में घूमा है सुमा कमरा भी हाँ हाँ कदी ना दगड़ से भाई हाँ फेमस दगड़ से ना। और कासा का बाग है देहरादून बाजार भी देखा है ये माँ हाँ हाँ सुनका की खास है खास से खास दगड़ है। हाँ दगड़ हैं बिल्कुल मैं गलत बोल गया ना ना सही बात कहीं समय दगड़ खाते लक्ष्मी माँ थे सुमन माँ थे दादी थे सब्र भी थे जैसे बनी थे वही अब दगड़ में ये कमल हुए लास्ट निमोड़ तक है निमोड़ तक। चलिए दोस्तों अभी के वक्त पहुंच गए चौरी खाल में भाई। दोस्तों चौरी खाल पहुंच गए ना, आ जाओ नहीं आ जाओ फ्रेश होते। चौरी खाल ये रहा दोस्तों चौरी खाल का व्यू पॉइंट भाई। इस तरफ तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, हमारे वाले तरफ देखो दोस्तों हो रहा थलीसन मार्केट। ये रहा थॉलसैंड। तो 5:45 दोस्तों हो रहे हैं, अब जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं देहरादून से। बहुत लंबा ये सफ़र रहा भाई। कितने घंटा सफ़र होगा ड्राइवर साहब? आज ज्यादा हो गया, आज परसों का कम था है ना। परसों का भी ज्यादा है, तो उस दिन श्रीनगर गिराज से गए थे उस हाँ दिन हाँ ज्यादा था। वो दिन ज़रा लंबा था। 8 घंटे मान के चलो आप ठीक। रुकते रुकते ठीक है ठीक है हाँ था तो और पहुँच गए। ठीक है चलो सामान सामान निकालते ही रही सामान से और फोन से बस सामान निकालते हैं। तो देहरादून में तो गर्मी है, वहाँ पर कपड़े पहनने पड़ रहे हैं ना। माँ लोग तो चल पड़े दोस्तों, ठहर के हम भी चलते हैं। थोड़ा ड्राइवर साहब की विदाई कर देते हैं यहाँ पे, जो भी पेमेंट है, फिर हम भी चलते हैं। चलिए दोस्तों पहुँचे आखिरकार अपने घर तक, और रोहित की माँ भी पहुँच गई। ये देखो भाई कोई शेर पंजर भी पहुँच गए ना, जोड़ भी आ गई ना। हाँ
Oh,